हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्ज़ाम के लिए। और इसको हम शुरू करें उससे पहले स्वागत है आप सभी का सृष्टि स्टडी पॉइंट में। और आप सभी को पता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हैं हर राज्य में शेड्यूल्ड हैं। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपीपीएससी के थ्रू जो है वो एपीएस का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है इस समय। ARO का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो उन सब के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है कि सभी में पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं पूरी। यहाँ पर काफ़ी पुस्तकें और उनके लेखक के नाम लेके आई हूँ मैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए, पहली यहाँ पर जो सल्तनत कालीन साहित्य को लेकर अगर हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो उनके ग्रंथ और फिर उस ग्रंथ को किस लेखक ने लिखा है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, इसको चाहे किताब उल हिंद कहिए चाहे तहकीक हिंद कहिए, इसको लिखा है अल बरूनी ने। तारीख यामिनी उतवीन के द्वारा लिखी गई ग्रंथ है। ताज उल मासिर ये है हसन निज़ामी के द्वारा। तबकात नासिरी जो है वो मिनहाज उस सिराज के द्वारा। सियासत नामा जो है वो निज़ामुल मुल्क तुसी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। इसके बाद है फतहु उस सलातीन, ये जो है वो मलिक इसामी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। इस तरह की जो बुक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो आपको पिछले किसी एग्ज़ाम में ना दिखी हो, क्योंकि इस समय वही क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आप मतलब पहले आपने सुने ना हो। तो इस तरह की जो आपको लग रहा है कि ये तो हमने कभी नहीं सुनी, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर इसके बाद है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ये है ज़ियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी हुई। फतवाए जहांदारी, ये भी ज़ियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी हुई किताब है। इसके बाद आते हैं फुतूहात ए फ़िरोज़ शाही, ये फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा लिखी हुई बुक है। इसके बाद है खज़ाइन उल फुतहू, नूह, सिपेहर, आशिका और तुगलक नामा, ये चारों जो हैं ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी हुई हैं। ठीक है, फिर से बता दे रही हूँ, खज़ाइन उल फुतहू, नूह, सिपेहर, आशिका और तुगलक नामा अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई हैं। रिहला जो है वो इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। तारीख़ मुबारक शाही, ये लिखी गई है याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। इसके बाद है शाहनामा, जो है वो फिरदौसी के द्वारा। कॉमन सी ये जो अक्सर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलती है ये किताब, और इसके जो लेखक के बारे में पूछा जाता है, शाहनामा और फिरदौसी के द्वारा ये लिखी गई है। चंदायन जो है वो दाऊद के द्वारा लिखी गई है। मृगावती लिखी है कुतुबन के द्वारा, और जफ़रनामा लिखी हुई है मुल्ला यज़दी के द्वारा। ठीक है, ये हो गई सल्तनत कालीन। अब मुग़ल कालीन पुस्तकें हैं और उनके लेखक यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर है बाबरनामा, या उसे कहते हैं तुज़ुके बाबरी। चाहे आप बाबरनामा कह लें चाहे तुज़ुके बाबरी, किसी भी नाम से आएगी, तो वो बाबर के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। ताजुल मासिर, ये लिखी है हसन निज़ामी के द्वारा। इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मिलान करने को आजकल बहुत आते हैं, या ये आता है कि इसमें से कौन सा जो मिलान है वो गलत है, युग्म। तो इस तरह से इसको अच्छे से समझ के जाइएगा। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको रट जाएंगी। इसके बाद है तबकात अकबरी, ये निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी हुई है। तारीख़ शेर शाही, ये जो है वो अब्बास खां शेरवानी ने लिखी है किताब। आलमगीर नामा, ये मोहम्मद काजिम ने लिखी है। कानून हुमायूनी जो है वो ख्वांद मीर ने लिखी है। इसके बाद है नुस्खा ए दिलकुशा, ये भीमसेन के द्वारा लिखी गई है। सियार उल मुतखरीन, ये गुलाम हुसैन के द्वारा लिखी हुई है। इकबाल नामा ए जहांगीरी, ये मोतमिंद खां के द्वारा लिखी हुई बुक है। इसके बाद आ जाते हैं शाहजहां नामा, जो है वो इनायत खान ने लिखी है। चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। फुतूहात आलमगीरी, ये लिखी है ईश्वर दास नागर ने। और खुलासत उत तवारीख, ये लिखी है सुजान राय भंडारी के द्वारा। अब इसके बाद आ जाते हैं 1857 के विद्रोह से संबंधित जो पुस्तकें हैं और उनके लेखक, उनकी किताबें यहाँ पर। तो ये देखिए, ये जो हैं द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक, वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी हुई है और ये क्वेश्चन आता भी है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857।
द ग्रेट रिवेलियन जो है वो अशोक मेहता के द्वारा लिखी हुई है। सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये आरसी मजूमदार के द्वारा लिखी हुई बुक है। ये 1857 के विद्रोह के बारे में ही लिखी हुई बुक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे आधुनिक भारत की जो पुस्तकें हैं उसमें जो हैं वो उन पुस्तक और लेखकों के बारे में है। तो महात्मा गांधी जी ने जो पुस्तकें लिखी हैं उनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। एक तो यंग इंडिया लिखी हुई है उनके द्वारा, हिंद स्वराज, गोखले, माई पॉलिटिकल गुरु, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये ठीक है। तो यंग इंडिया एक हो गई, हिंद स्वराज दूसरी हो गई, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, और चौथी हो गई यहाँ पर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये चार जो किताबें यहाँ पे दे रखी हैं ये सब महात्मा गांधी जी ने लिखी हैं। फिर है इंडिया विंस फ्रीडम, ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो है वो एनी बेसेंट ने लिखी। अब न्यू इंडिया और यंग इंडिया से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अगर यंग की बात होगी तो महात्मा गांधी जी की बात होगी, और न्यू अगर लिख के आ रहा है तो वो एनी बेसेंट जी की बात होगी। अगला है द लाइफ डिवाइन, ये जो बुक है वो अरविंद घोष की है और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये अक्सर एग्जाम में आती भी है। बापू माई मदर, ये मनुवहन गांधी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। आनंद मठ और दुर्गेश नंदनी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी हुई है। आनंद मठ तो बहुत बार पूछी हुई भी बुक है। इसके बाद है गीता रहस्य, केसरी और मराठा। गीता रहस्य, केसरी और मराठा तीनों ही बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई किताबें हैं। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये जो बुक है वो डॉक्टर रफ़ीक ज़कारिया के द्वारा लिखी हुई है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये है दुर्गा दास के द्वारा लिखी हुई किताब। अगला यहाँ पर आते हैं फ्रीडम एट मिडनाइट, ये लैरी कॉलिंस एंड डेमिनिक लेपियर के द्वारा लिखी हुई किताब है। दो लोगों ने मिलकर लिखी है फ्रीडम एट मिडनाइट। ए नेशन इन मेकिंग जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखी हुई बुक है। द स्टोरी ऑफ माय, और फिर इसके बाद एक दूसरी है ये डिपोर्टेशन, इसके बाद अनहैप्पी इंडिया, ये तीन किताबें हैं। द स्टोरी ऑफ माय और इसके बाद डिपोर्टेशन और अनहैप्पी इंडिया, ये तीनों लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई बुक हैं। इंडिया अनरेस्ट जो है वो वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा लिखी हुई बुक है। द इंडिया स्ट्रगल जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी हुई है। अवर इंडियन मुसलमान्स जो है वो W हंटर के द्वारा लिखी हुई बुक है। फिर है प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ये राजा राममोहन राय जी के द्वारा लिखी हुई है क्योंकि इन्होंने ईसाई धर्म को अच्छे से पढ़ा था। इसके बाद है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट, ये है देखिए इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट, ये है बी.डी. सावरकर की, और इससे पहले मैंने वी.डी. सावरकर की एक आपको यहाँ पर भी दिखाई थी। ये है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857, ये वी.डी. सावरकर, यही बुक वहाँ भी लिखी है, उधर भी यही बुक है इधर लिखी हुई, देखिए है ना। तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल कि ये बुक कहीं अलग हो, तो इसीलिए मैं यहाँ पर दिखा दे रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, ये बी.डी. सावरकर की थी ये वाली बुक। इसके बाद है सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज, ये है S.B. चौधरी के द्वारा। इसके बाद है अवध इन रिवॉल्ट, ये है रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा। दी सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये R.C. मजूमदार के द्वारा लिखी हुई बुक है। इसके बाद है द ग्रेट रिवेलियन जो है वो अशोक मेहता के द्वारा, अभी पीछे भी आपने देखी थी ये। तहजीब उल अखलाक, ये सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी हुई किताब है, तहजीब उल अखलाक। इसके बाद है स्प्रिंगिंग टाइगर, ये है ह्यूज टोये के द्वारा लिखी हुई। फिर है टुवर्ड्स स्ट्रगल, ये है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इंडिया डिवाइडेड, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, काफ़ी आती है ये बुक, क्वेश्चन आता है इसका। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा, बंदी जीवन। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीम लैंड, ये भगत सिंह ने कहा है। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, ये एक ये किताब, और इसके बाद ये एक किताब है एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीम लैंड, ये दो किताबें हैं, ठीक है, ये और ये। तो ये दोनों किताबें जो हैं वो भगत सिंह जी ने लिखी हैं। दी फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ये भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखी है। फिर है ये
यहाँ पर ये जो बुक लिखी है ये जो किताब लिखी है वो है एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। ये लिखी है B.R. अम्बेडकर के द्वारा। इसके बाद है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुई फिशर के द्वारा लिखी हुई बुक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम ये गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन ये है डॉक्टर मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी हुई। इसके बाद है अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष के द्वारा लिखी है। बंगाली समाचार पत्र जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ मैंने आपको प्राचीन जो किताबें हैं वो सब बता दी। जो अभी लेटेस्ट है वो किताबें नहीं बताई। फ़िलहाल जो अब तक पिछली जो किताबें हैं उनको सबको मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बुक से रिलेटेड अगर दूसरी वीडियो चाहिए तो वो मैं अपलोड कर दूँगी। धन्यवाद दोस्तों।